हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाई सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 9वीं का एक्सरसाइज 6.1 है और उससे रिलेटेड हमारा एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है? यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होता है। अच्छा, हमने देखा था कि शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे किसको। देखो, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह से काटे तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है, और साथ ही ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो ये कह सकते हैं, हमको अभी साबित क्या करना है, कोण 1 बराबर 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, ये हमको साबित करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान है, चलो देखते हैं। तो देख लो, पहले है यहाँ पर हमको दो रेखा दिया हुआ है ए बी और सी डी। ये एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा है देख लो। एक तो ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। इसी तरह से एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, जो हमको बराबर साबित करना है। दो रेखा एक दूसरे को काट रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और काट भी रहा है, तो बराबर तो होगा। लेकिन हमको तो यहाँ पर साबित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे साबित? देख लो। देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लिया है, माना कि ए बी और सी डी दो रेखा है जो एक दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। पी पर प्रतिच्छेद करती है मतलब पी पर एक दूसरे को काट करके निकल रही है। साबित क्या करना है? कोण ए पी सी बराबर कोण डी पी डी, कोण डी पी बी, और साथ ही कोण ए पी डी बराबर में कोण सी पी बी। ये हमको क्या करना है? साबित करना है। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहली बात हम एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर कोई रेखा इस तरह से दिया है हमको, और या तो इस पर एक कोई किरण खड़ा हो या कोई रेखा इसके किसी बिंदु पर आके इस रेखा से मिल जाए। ये एक रेखा है और दूसरी एक रेखा है जो इस वाले रेखा को एक बिंदु पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस साइड का कोण और इस साइड का कोण जो होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। ये हमको बता रहा है रैखिक युग्म अभिक्रिय। तो गौर से देखना, जरा गौर से देखना। पीडी रेखा जो है वह ए बी से पी बिंदु पर मिल रहा है। देखेंगे, पीडी रेखा ए बी से पी बिंदु पर मिलता है, पी बिंदु पर मिलता है। ठीक है, अब जब पीडी रेखा ए बी से पी बिंदु पर मिलता है, इसका मतलब कोण ए पी डी प्लस कोण डी पी बी, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको मान लो समीकरण 1। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान था। ये पीडी रेखा जो है ये एक बिल्कुल सरल रेखा है। इससे आकर के पीडी क्या कर रहा है? यहाँ डीसी रेखा जो है, या पीडी की ही बात कर लेंगे, वो पी बिंदु पर आकर के मिल रहा है। तो ये जो कोण बनेगा, ये और ये कितने का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। चलो, इसी तरह से देख लो एक और बात। एपी रेखा जो है डीसी से, एपी रेखा डीसी से पी बिंदु पर मिलती है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? गौर से देखना, ए पी सी, ए कोण ए पी सी प्लस कोण ए पी डी बराबर में 180 डिग्री। हमने क्या कहा यहाँ पर कि एपी रेखा डीसी से पी बिंदु पर मिलता है। इसका मतलब क्या है? ये कोण और ये कोण क्या होगा? दोनों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर देखना। अब देख लो एक और, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से देख लो, बीपी या बीपी ले लो, तथा बीपी रेखा
CD से P बिंदु पर मिलती है, P बिंदु पर मिलती है। इसका मतलब क्या है कि BP रेखा CD से P बिंदु पर मिलती है, इसका मतलब DPB एंगल DPB प्लस एंगल CPB बराबर 180 डिग्री। ये कैसे हुआ देख लो, ये रेखा मिल रहा था ना, CD रेखा से BP मिल रहा है, मतलब CPB यानी कि ये वाला कोण और DPP ये वाला कोण क्या होगा, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये हमारे पास इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक है, अब यहां से देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 में क्या है कि RHS तो दोनों बराबर है, इसका मतलब LHS में जो भी है वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं एंगल APD प्लस एंगल DPB बराबर एंगल APC एंगल APC और प्लस में एंगल APD ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो एंगल APD को दूसरे साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, एंगल APD माइनस एंगल APD और प्लस एंगल DPB और बराबर एंगल ये इधर क्या बच जाएगा, एंगल APC। ठीक है, APD से APD कैंसिल, यहां से हमको क्या रह जाता है, एंगल DPB बराबर एंगल APC। अब देख लो यहाँ पर हमको क्या आ रहा है, ये वाला बात साबित क्या करना था हमको, DPB और APC, DPB APC है ना। तो ये एक पहला पार्ट देखो, ये इस साइड है ये इस साइड, लेकिन दोनों तो है तो बराबर, तो यहां से कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो यहां से, तो अब हमको समीकरण यदि 1 और 3 का प्रयोग करें, समीकरण 1 और 3 से देखो, समीकरण 1 क्या है अपने पास, एंगल APD प्लस में एंगल DPB और बराबर समीकरण 3 क्या है अपने पास, एंगल DPB और प्लस में एंगल CPB तो यहां से अगर हम DPB को दूसरे साइड इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, एंगल APD प्लस एंगल DPB और ये माइनस इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में एंगल DPB बराबर एंगल CPB। ठीक है, ये माइनस से माइनस हो जाएगा 0, यहाँ से बच जाएगा एंगल APD बराबर एंगल CPB, एंगल APD बराबर एंगल CPB। देखो यहाँ से एंगल APD और बराबर एंगल CPB। तो इस तरह से हमारा ये दोनों पार्ट साबित हो चुका है, एंगल APC बराबर एंगल DPB और एंगल APD और एंगल CPB, ये दोनों पार्ट हमारा साबित हो चुका है। तो ये बिल्कुल ही आसान का अच्छा क्वेश्चन